Yes. This is my sister. Vrindavan. Yes. Oh. Very well done. You have not visited India. She's not yet been. Most welcome. I hope your stay here is going well. Please. मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत बढ़िया ये वीडियो संदेश दिया, भारत में बहुत वायरल हुआ। भी है ना, अब मतलब सेक्टर वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है, उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं। हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर कुव्वत सिर्फ इतनी है, और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। क्रिश्चियन मुल्क है, वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया, तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। आप तुलसी गबार्ड को देखें, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उनकी जो जारी बात है, वालदा जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। तो ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज ओके, ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है वो उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। की जंग चल रही है मुसलमानों से? अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे टू तुलसी गबार्ड कि तुलसी गबार्ड मेरी दोस्त है, और उसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने में मैं मुबारकबाद देता हूं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? जिस दिन ट्रंप वजीर आजम बने, जिस दिन सदर बने अमेरिका के, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कॉल की, या जिस तरह भी बात हुई, सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात हुई। ट्रंप की बात बता रहा हूँ, और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है, उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं माइक वॉल्ट्स, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नॉमिनी हैं, और आपको पता है कि माइक वॉल्ट्स जो हैं वो इंडिया कॉकस के में चेयर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो इंडिया के हवाले से बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स जो है वो दे चुके हुए हैं। आप तुलसी गबार्ड को देखें, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उनकी जो जारी बात है, वालदा जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो एक इंतहाई, और बल्कि मैं देख रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे टू तुलसी गबार्ड कि तुलसी गबार्ड मेरी दोस्त है, और उसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने में मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंडियंस ओन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉशिंगटन में ट्रंप साहब की कैबिनेट में आ रही है। मैंने आपको सिर्फ दो नाम बताए हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो है National Security Advisor. Remember, National Security Advisor is the one. He is a China hawk, pro-India. और माइक वॉल्ट्स जो हैं, अगर आप उनकी माजी की स्टेटमेंट्स देखें तो वो, जैसे मैंने बताया, इंडिया कॉकस के चेयर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए। एंड अबव ऑल, वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो जैक सुलिवन, जो कि मौजूदा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिन्होंने इस वक्त इंडिया के हवाले से कुछ टफ डिसीजंस लिए, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो कि पन्नू इंसिडेंट जो था वो भी है। और सुनने में यही आता है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट थी, लेड बाय एनएसए एंड लेड बाय अदर गाइज,
ये जो है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और बाकी इन लोगों ने पुश किया था बेसिकली कनाडा को कि आप यू शुड बी गेट टफ ऑन इंडिया। सो लग ये रहा है कि माइक वॉल्ट्ज के आने से तुलसी गबार्ड जो कि नेशनल डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस चीफ आ रही हैं, और आपको पता है जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका काम क्या है? उसका काम है कि 18 जो अदारे हैं इंटेलिजेंस के उनकी इंफॉर्मेशन को मर्ज करना। ये बेसिकली 9/11 के बाद ज़रा ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई थी और इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था। सो तुलसी गबार्ड आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का लेवल ऑफ फ्रैंकनेस, दोस्ती इतनी है उनके साथ कि उन्होंने ट्वीट कर दी है और मुबारकबाद दी है। ये ऐसे ही है कि मतलब वन कैन नॉट इवन इमेजिन, आप इमेजिन ये अपनी सिलेक्शन थोड़ी की होती है या वो फेवरेटिज्म पे थोड़ी बात करते, पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी है। तो वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, हाँ, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं, अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो रहे हैं, ये बताएं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ मुसलमान क्यों नहीं नजर आता? हर तरफ हिंदू 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 ही नजर आते हैं। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है ना। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? पाकिस्तान एक मुल्क है, कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही होगा ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि बाकी कम्युनिटीज़ की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और यही हम जो फिलॉसफी है अपनी वो दूसरी कंट्रीज़ को भी कहें कि तुम लोग हमसे सीखो। अगर तुम लोग एक कंट्री में जो मेन रिलीजन है सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी कम्युनिटीज़ को दबा के रखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद क्रिश्चियन हूँ। बींगा क्रिश्चियन, मैंने देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस को आगे नहीं लिया जाता। लॉयर्स भी क्रिश्चियंस हैं और जजेस भी क्रिश्चियंस की पोस्ट पे बैठे हैं। मैं खुद 16 ग्रेड की ऑफिसर हूँ और नेक्स्ट स्टेप 18 ग्रेड पे जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है जो आपने स्टार्ट में कहा कि मेरिट पे लिया जाता है, तो मेरिट पे लोग आए ना। मुसलमान क्यों नहीं आते फिर मेरिट पर? ये तो उनकी फिर नेग्लिजेंसी है ना कि वो क्यों नहीं आ रहे। उनमें शायद वो एबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को बीट कर सके। उनकी वो जो